हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूंगा जेकेएसएसबी एग्जाम में मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर जो पहला आज का टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है वो है परसेंटेज वाला। तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जो 2025 पेपर में आए हैं। इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स और भी टॉपिक मैथ के मैं कवर करता जाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज सारे क्वेश्चन नहीं कवर होंगे, जितने हो सकते कवर करवाऊंगा, फिर बाकी इस तरह से और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ये पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन में देखने को मिल रहा है ये 10th बेस एग्जाम हुआ जेकेएसएसबी के 2025 में, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कहा गया है परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सिर्फ। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है उसको 20% से इंक्रीज किया जाता है और ऐसा करने पर द न्यू नंबर इज 180। जो नया नंबर आता है वो 180 आता है। वट वॉज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपको ये बताना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान के चलो कि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट पता ही नहीं, परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बेसिक तरीके से, बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा सो दैट अपने परसेंटेज चैप्टर ना भी पढ़ो अच्छे तरीके से तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक नंबर है उसको जब 20% बढ़ा दिया गया, अब जो नया नंबर आता है बढ़ाने के बाद वो 180 आता है। तो बचा जो पहले नंबर था वो क्या था, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बेसिक तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स वगैरह फिलहाल यूज नहीं कर रहा। अब आपको पता ही नहीं कि स्टार्टिंग में नंबर क्या था। हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में जो नंबर था वो x था, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब उस नंबर को 20% से बढ़ाया है। अब देखो एक एग्जांपल साइड में यहाँ पे कवर करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। मान के चलो कोई कोई पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो पर मंथ उसको कितनी सैलरी मिलती है, उसको पर मंथ 20,000 रुपीज की सैलरी मिलती है, ठीक है। और दूसरा पर्सन है उसको पर मंथ 30,000 रुपीज की सैलरी मिलती है। अब जो पहला पर्सन है इसको मान के चलो कि इसको महीने की सैलरी 20,000 रुपए मिलती है, लेकिन इस महीने इसको सैलरी जो मिली वो 19,000 रुपीज की मिली है। तो क्या इसको 100% सैलरी मिली है? नहीं, इसको 100% सैलरी नहीं मिली, इसको सैलरी कम मिली है। उसी तरीके से जिस इंसान को, जिस पर्सन की बात करें 30,000 रुपए पर महीना को सैलरी मिल रही है, इसको अगर इस महीने में 25,000 रुपए की सैलरी देता हूं तो क्या इसको 100% मिल रही है? नहीं, इसको भी 100% नहीं मिल रही। क्यों? इसकी सैलरी 30% है। अगर देखा जाए इसको 19,000 मिल रही है, इसको 25,000 मिल रही है, कंपैरिजन करूंगा तो 25,000 रुपए तो ज्यादा है, लेकिन सैलरी के हिसाब से इसको 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, इस बार 19 मिली, पूरी 100% नहीं मिली। इसको 30,000 मिलती है, 25,000 मिली, पूरी 100% नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है, समझ गए। अगर किसी की सैलरी 50,000 होगी, इसको 49,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, तो वो भी इसको 100% सैलरी नहीं मिल रही। इसका मतलब कोई भी नंबर अपने आप में है वो अपने आप में 100% होता ही होता है। तो वैसे जो नंबर मेरे पास स्टार्टिंग में था वो अभी अपने आप में 100% था। अब कोई भी नंबर इसको जब 20% बढ़ाते हो तो आपने क्या बोलना है, 100 में 20 बढ़ा दो 120 बन जाएगा। अब वो नंबर 120% हो गया। 100% तो वो पहले ही था, 20% आपने और बढ़ा दिया 120% हो गया। कोई नंबर है आपने 40% इंक्रीज कर दिया, 100 तो वो पहले ही था, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। कोई नंबर है आपने उसको 40% बढ़ा दिया, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं, ठीक है। तो मेरा आपको कोई नंबर है आपने उसको 40% बढ़ा दिया, तो 100% तो पहले ही था वो, 40% आपने और बढ़ा दिया, अब वो टोटल कितना बढ़ गया, 140% बढ़ गया। वैसे कोई नंबर है आपने 20% कम कर दिया, तो 100% तो वो पहले ही था, आपने 20% कम कर दिया, तो नेट हमारे पास कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। ये बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई नंबर 30% कर लिया, 100% वो पहले अपने आप में ही था, 30% आपने कम कर लिया तो -30 कर लो, नेट आपके पास 70% बच जाएगा। समझ गए, ये कंसेप्ट बता रहा था। अब मैंने कहा जो नंबर स्टार्टिंग में मैंने मान के चला वो नंबर क्या है, वो नंबर x है, ठीक है। आपने इसको जब 20% बढ़ाया तो आपने बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब आपने उस नंबर को 20% बढ़ाया तो आपने 20% नहीं बढ़ाया, आपने कितना बढ़ा दिया, आपने उसको 120% बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक नंबर जो मेरे पास था जब उसको 120% बढ़ाया गया तो जो नया नंबर मेरे पास आया वो किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। ये मेरे पास स्टेटमेंट थी। एक नंबर है, उस नंबर को जब 20% बढ़ाया गया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 180। वही तो उसने कहा था। ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x को वैसे ही कर दो, 120% है ना, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज का साइन है उसको हटाना है तो डिवाइड में हमेशा 100 कर देते हैं।
इक्वल्स टू को वैसे ही करो, 180 को वैसे ही करो। अब इसको सॉल्व करना, देखो ये 2 जीरो, सॉरी चलो दो, ये 2 जीरो, एक जीरो काट देता हूँ और एक जीरो यहां से काट देता हूँ, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऊपर और नीचे सिर्फ एक ही नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मेरे पास क्या आ चुका है, ये ऊपर वाला पोर्शन में इरेज कर लेता हूँ सो दैट मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। और जो कंसेप्ट आपको साइड में समझा दिया है ये भी आपको जरूर समझ आ गया होगा, तो इसको भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अब थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अब देखो मेरे पास क्या बच गया, x इंटू 6/5 इक्वल्स टू 180। अब रूल क्या होता है मैथमेटिक्स का, x को मैं यहीं पे रखूंगा, 180 को मैं भी यहीं पे रखूंगा। जब ये वाली टर्म मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में चल जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो चलो 180 तो मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 5/6 था ना, दूसरी तरफ जाके ये उल्टा हो जाता है। दूसरी तरफ जाके मेरे पास क्या बन जाएगा इसका, ये मेरे पास जो है 6/5 की जगह मेरे पास 5/6 बन जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 3 से क्या 18, 0 को 0 लगा दो, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो 150 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना था 150, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, इसी कंसेप्ट के और भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने फिर से देखा, मैट्रिक लेवल का एग्जाम हो जेके एसएसबी का, वहां पर पूछा गया है, यहां पर कहा गया है एक स्टूडेंट की बात करेंगे, वो कितना स्कोर कर रहा है, 45 मार्क्स ला रहा है 60 में से। तो कितने परसेंट उसने स्कोर किया, जैसे आप भी पेपर देने जाते हो, आपके मार्क्स मिलते हैं 500 में से कुछ मार्क्स मिलते, तो कितने परसेंटेज आती है आपकी, वही तो कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का बेसिक रूल क्या होता है कि जो आपने मार्क्स लाए वो आप ऊपर लिखो, डिवाइड का मैक्सिमम या फिर ओरिजिनल वैल्यू लिखो। 45 मार्क्स लाए, कितने में से लाए, 60 में से लाए, 60 नीचे की तरफ लिख दो। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब मुझे इसकी परसेंटेज बनानी है। जब परसेंटेज बनाते हैं तब 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब परसेंटेज का साइन होता है तब 100 से डिवाइड करना होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से 3, 1 कैरी बन के 15 बन जाएगा, 3 5 15। 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से 10, 5 को मल्टीप्लाई करो 15 से कितना बन जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं अभी तक ये क्वेश्चन आप भी आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया है, अ वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। एक वैल्यू है उसको पहले 10% से इंक्रीज करा जाता है, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, और उसको फिर 10% से डिक्रीज करा जाता है। तो बताइए नेट चेंज कितना हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जब 1% इंक्रीज हो रहा हो, दूसरा डिक्रीज, या दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, नेट चेंज आपको निकालना हो, यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। तो चलो हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बताया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, जिसमें x होती है फर्स्ट वाली वैल्यू, y होती है सेकंड वाली वैल्यू। जो नंबर इंक्रीज होता है उसको प्लस कर देते हैं, जो नंबर डिक्रीज होता है उसको माइनस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में x मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 10 क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, लेकिन y हो जाएगा -10 क्यों, क्योंकि y डिक्रीज हो रहा था। अब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह लिखो 10 प्लस y की जगह लिखो -10 प्लस x की जगह लिखो 10 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह -10 डिवाइडेड बाय 100। ये मुझे सॉल्व करना है। देखो ये +10 और -10 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 में से -10 करोगे तो 0 बन जाएगा, प्लस और माइनस माइनस बन जाते हैं ना, तो 10 और -10 तो 0 बन जाएगा, तो पूरी तरीके से कट गया। इसको सॉल्व करना है, 10 को मल्टीप्लाई करो 10 से कितना बनता है 100, लेकिन माइनस का साइन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एक माइनस मेरे पास है, -100 डिवाइडेड बाय 100, ये पूरी तरीके से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन -1 का मतलब क्या है, 1% चेंज हुआ और माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ, तो 1% डिक्रीज हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा हमारी एप्लीकेशन पर जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको वहां पे एमसीक्यू सीरीज भी मिलती है। तो इस एमसीक्यू सीरीज में आपको और भी कई सारे वीडियोस मिल रहे हैं, तो अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, आप फाउंडेशन कोर्स, लैब अटेंडेंट कोर्स या कोई भी और कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो।
फाउंडेशन कोर्स का बेनिफिट ये रहता है कि उसमें आपको 4-5 तरह के कोर्सेज एक साथ मिल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सैलरी, ए की जो सैलरी है, कहां गया, ए की जो सैलरी है इज 20% मोर देन बी, ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है। हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए, बी की सैलरी ए से कितना कम हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया। ए की सैलरी ज्यादा है बी से, कितना, 20%। तो बताओ फिर बी की सैलरी कितने परसेंट कम हो गई है। आप डर मत, ये मत बोल देना 20% कम हो गई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो ए की सैलरी 20% ज्यादा है बी से, ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन में जिस पे डिपेंडेंसी होती है ना, जैसे बी पे डिपेंडेंसी है, तो बी को मैं मान लेता हूँ बी की सैलरी है 100 रुपीज। ऐसा 100 रुपीज क्यों मानता हूँ, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप कुछ भी मान लो आंसर सेम ही आएगा, बट 100 मानने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जब बी की सैलरी 100 रुपए हो गई तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की सैलरी 20% ज्यादा है ना, यानी कि ए की सैलरी 120% हो जाएगी। ठीक है जी, 120 रुपए हो गई। अब हमको बताना है कि बी की सैलरी कितनी कम है। देखो अब हमको परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज में क्या होता है, बी की सैलरी कितनी कम है ए से, नीचे ए से कंपैरिजन करा गया ना, तो नीचे में ए की वैल्यू लिख दूंगा, ऊपर बी की सैलरी कितनी कम है। ऐसे देखा जाए तो बी की सैलरी 100 120 20 रुपए कम है, तो ऊपर में लिख देता हूं कि बी की सैलरी 20 रुपए कम है, किससे, ए से। लेकिन जब परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, ये एक जीरो और यहाँ का एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12 है ना, एक सेकंड रुकेगा, 2 6 12 कहाँ चला गया, ये क्यों नहीं हो रहा, 2 को 6 से करो 12, 2 को 10 से करो 20, 2 को करो 3 से 6, 2 को करो 5 से 10, 10 को मल्टीप्लाई करो 5 से 50, 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 यहाँ पर तो है नहीं है, लेकिन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 कैरी बन के 20 बन जाएगा, 3 6 18 पॉइंट, तो 16 पॉइंट आपको कहां पर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया है, इन अ क्लास, एक क्लास है उसमें 60% स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज हैं। ठीक है, क्लास उसमें लड़कियां भी लड़के भी हैं, लेकिन 60% कौन है, 60% बॉयज हैं। इफ देयर आर 36 बॉयज, अगर उस क्लास में टोटल 36 बॉयज हैं, तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। ये भी 10th बेसिक एग्जाम था, वहां पर पूछा गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, हायर जो भी हो। देखो एक क्लास है, 60% स्टूडेंट बॉयज हैं। अब दो तरह की इक्वेशन है, मैं मानता हूं क्लास में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं। अब x का जब आप 60% निकालते हो, x का जब आप 60% निकालोगे, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स का 60% कौन है, बॉयज हैं, और दूसरी तरफ मुझे कहा गया 36 बॉयज हैं। दोनों इक्वेशन एक जैसी बात कर रही हैं। इससे भी मुझे पता लग रहा है क्लास में कितने लड़के, 36 लड़के हैं, और यहां से भी मुझे पता लग रहा है क्लास के टोटल में से 60% कौन है, लड़के हैं। तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, मैंने इक्वल्स टू से बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 60% है ना, तो 60 अपॉन 100 कर लो, ये किसके बराबर, 36 के बराबर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 36 को वहीं पे रखो, ये 60/100 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 100/60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100/60। अब 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, इस 6 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करो 60 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 60 हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये पूछा गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स वाला एग्जाम हो 2025 का जेकेएसएसबी का, वहां पर पूछा गया। क्या आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 28% ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 28। मेरे साथ आप भी सॉल्व करो और मेरे से पहले सॉल्व कर लेना। देखो 28% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 45 कर दिया, प्लस 45% है तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 28 लगा दिया। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, देखो 5 को 2 से किया 10, 0 को 0, 5 को 9 से किया 45, फिर से वही 5 को 20 से करो 100, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45। ठीक है जी, और काट सकता हूँ इसको क्या, हाँ बिल्कुल, और भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से 20,
2 को मल्टीप्लाई करो 14 से 28, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से 20, 2 को मल्टीप्लाई करो 14 से 28, तो ऊपर 9 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 126, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 126 अपॉन 10। वैसे ही दूसरी तरफ मेरे पास 9 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूंगा 126 अपॉन 10। और आपको तो जब डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम हो तो ऊपर हम डायरेक्ट प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 126 प्लस 126 कितना हो जाएगा 125 प्लस 125 250, 252 ऊपर आ जाएगा अपॉन 10। और इसको सॉल्व करने पे नीचे 10 है ना, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 25.20 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये एमटीएस के एग्जाम में 2025 में गार्डनर का ट्रैफिक ऑर्डरली का वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को इंक्रीज करा जाता है, ब्रेथ को डिक्रीज करा जाता है। जब इंक्रीज करेगा तो 8%, डिक्रीज करेगा तो 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, आपको बताना कितना परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ उसके एरिया में। देखो एक तरह से ये वही क्वेश्चन है, नेट कितना चेंज हुआ आपसे वो पूछा गया है। आप कैसे सॉल्व कर लोगे, वही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहले इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि x मेरे पास क्या हो जाएगा, x मेरे पास हो जाएगा 8 और y हो जाएगा -10, क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह 8 और y की जगह -10 लगा दो, प्लस x की जगह 8 लगा दो, y की जगह -10 लगा दो, अपॉन 100 कर दो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 8 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी हो माइनस ही करना पड़ता है, साइन जो बड़े के साथ होता है। प्लस 8 को जब हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही बन जाएगा ना, माइनस है मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, लेकिन -80 करना पड़ेगा, -80 अपॉन 100। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो 100 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, -200 -80 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो -200 और -80 कितना बन जाएगा, -280 अपॉन 100। यहां से मेरे पास कितना बन जाएगा, -2.8, क्योंकि दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है ना, और माइनस का मतलब क्या था, डिक्रीज हो रहा है, तो 2.8% से डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गार्डनर जैसा एग्जाम हो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक आइटम है उसका प्राइस 20% कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट इस वजह से कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। एक आइटम था, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 20% कम हो गया। जब उसका प्राइस 20% कम हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर अब 2 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, यानी जब वो 360 रुपीज की शॉपिंग कर रहा है, अब वो 2 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना था पर केजी, वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा था ओरिजिनली, आपको वो बताना है। समझ के क्वेश्चन क्या है। अब देखो इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता दूं। मान के चलो कि कोई चीज 50 रुपीज, जैसे मान आप शुगर लेने जा रहे हो, उसका प्राइस कितना है 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, 50 रुपीज पर केजी जो है आप शुगर का प्राइस मान के चलो। आपके पास है 350 रुपीज, आप 350 रुपीज की कितनी शुगर ला पाओगे, तो आप क्या बोलोगे 350 जो टोटल वैल्यू है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता लगेगा मैं 7 kg शुगर ला पा रहा हूं। समझ रहे हो, तो 7 kg में शुगर ला पा रहा हूं। ये कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में भी यूज करने वाला हूं। या फिर आप मान के चलो कि आप ऐसे बोलो कि आपको पता है कि 7 रुपए पर केजी के हिसाब से शुगर मिलती है, आपको पता है कि 7 रुपए पर केजी के हिसाब से शुगर मिलती है, और आपको 350 रुपीज है, आपको 350 रुपीज की 7 kg शुगर मिल सकती है, आपको इतना पता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान के चलो आपको पता है कि आपको शुगर 7 kg मिल सकती है, कितने की, 350 रुपीज की। तो आपको पता करने की 1 kg कितने की मिलेगी, आप ऊपर लिखोगे 350 रुपीज जितने की लानी है, डिवाइड बाय 7 रुपए, 7 kg आपको मिलेगी। जब आप कैंसिल करोगे तो आपको पता लग जाएगा 50 रुपीज आंसर आ रहा है। देखिए 50 रुपए केजी आपको मिल रही है, टोटल 7 केजी थी तो 50 रुपए केजी मिल रही थी, मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू टोटल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ा, तभी आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ आया है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए अब इसमें ना अगर मैं थोड़ा पॉइंट करके क्वेश्चन को समझाऊंगा, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ।
मान के चलो मेरे पास कोई नंबर है 50%। 50% को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या था, 50/100, ये कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2। 1/2 जब मेरे पास आंसर आया, 2 होता है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो 2 मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, और अगर इसमें इंक्रीज हुआ है तो 2 में मैं 1 ऐड कर दूंगा, 3 बन जाएगा, और डिक्रीज हुआ है 2 में से 1 माइनस करूंगा, 1 आंसर आ जाएगा। जो नई वैल्यू है वो 1 या फिर 3 आगे डिपेंड करेगा, प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई फ्रैक्शन मेरे पास मान के चलो, फ्रैक्शन को सॉल्व करने में मेरे पास आंसर 2/3 बनता है। इस केस में ओरिजिनल नंबर मेरे पास 3 हो जाएगा, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3 में 2 ऐड करो, नई वैल्यू 5 हो जाएगी, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस 3 में से 2 माइनस करो, नई वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। ओरिजिनल 3 ही है, नई वैल्यू डिपेंड करता है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब ये कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं, और फिर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए यहां पर क्या है, आपको कहा गया प्राइस एक आइटम है, उसका प्राइस 20% से कम हो गया है। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाना डिवाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा, 1/5 मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब मैं मान के चलूंगा वो जो प्रोडक्ट था मेरे पास ओरिजिनल कितना प्राइस था उसका, ओरिजिनल उसका 5 रुपए प्राइस था, लेकिन अब वो रिड्यूस हुआ है ना, तो रिड्यूस की वजह से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 5 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए, ये था मेरे पास ओरिजिनल प्राइस, ये था मेरे पास चेंज हुआ प्राइस, ये आपको समझ आ गया है। अब देखो जब प्राइस चेंज हुआ तो कस्टमर अब ज्यादा खरीद पा रहा है ना। अब देखो कितने में खरीदना है, 360 रुपए में खरीदना है। एक हो गया 360/4, 360 रुपीज का टोटल लेना है, और 4 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं। जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था वही किया, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय कितना आप ले रहे हो। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 360/5 ओरिजिनल वैल्यू। एक केस आपके पास ये वाला था जब चीज का रेट नॉर्मल था, आप इतना खरीद पा रहे थे, अब रेट चेंज होने के बाद आप इतना ज्यादा खरीद पा रहे हो ना, और आपको पता है कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो है किसके बराबर आ रहा है, 2 kg के बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब पहले 360/5 वाला आप सिस्टम लेके चल रहे थे तब तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा था। चेंज क्यों आ रहा है, चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो। और आपको पता है जब माइनस करना होता है बड़ी वैल्यू को पहले लिखना होता है, इसीलिए इस फ्रैक्शन को मैंने पहले लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा। यानी कि जो दो चेंज आ रहा है 2 kg का, वो क्यों चेंज आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू और चेंज हुई वैल्यू, है ना। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, इसको क्या हो गया, जो ओरिजिनल वैल्यू है और जो चेंज हुई वैल्यू है, इन दोनों की वजह से ही तो 2 का डिफरेंस आ रहा है 2 kg का। तभी मैंने लिखा इन दोनों को माइनस करके 2 के बराबर इक्वेट कर दिया। अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 का 0, मेरे पास इधर आ जाएगा 90, माइनस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 5 1 जा 5, 5 को 7 से करो 35, 5 को 2 से करो 10, 90 माइनस 72, ये मेरे पास 2 के बराबर आ गया, 2 यूनिट के बराबर आ गया। 90 में से जब 72 माइनस करोगे 18 आ जाएगा, 18 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, सॉरी 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2 का आधा किलो करो 1, 18 का आधा करो 9, इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 रुपीज हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 रुपीज आपको समझ आ रहा है तो मुझे बताओ ओरिजिनल कितना था, 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका था, बाकी तरीका आप वही यूज कर सकते थे दूसरा, कि मान के चलो कि ओरिजिनल प्राइस की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, है ना, या फिर आप मान के चलो एक्स थी उसकी कीमत, अब 20% कम हो गई है, तो 20% कम होने की वजह से वो 80% हो गई है। आप ये वाली सिचुएशन लेके चल सकते थे, तो इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते थे। आपको पॉइंट में सॉल्व करना पड़ता, डिफिकल्टी आ सकती थी, बट तरीका मैंने आपको बताया, 45 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम एग्जाम है गार्डनर एमटीएस वाला, वहां पर पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें कहा गया ए इज 120% ऑफ बी, ए जो बी का 120% है, बी जो है वो सी का 65% है, ए बी और सी का जब मैं सम करूंगा 121.5 आएगा, तो बताइए सी माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ए मेरे पास किसके बराबर है, 120
परसेंट ऑफ बी के बराबर है, यानी कि 12/10 कर लो, 6/5 कर लो, ए मेरे पास किसके बराबर है, 6b/5 के बराबर है, ठीक है जी। और जब मैं b की बात करता हूं, b मेरे पास कितना है, 65% ऑफ c, यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 513 65 और 520 100, 13/20 c के बराबर है। a किसके बराबर है, और देखो a मेरे पास a की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे पता है। अब a काम करता हूं, मैं a को भी c की टर्म्स में लिखता हूं 6/5, और b की जगह मैं क्या लिखता हूं, b की वैल्यू मुझे पता है 13/20 इंटू c है, तो मैं a को भी c की टर्म्स में लिख लेता हूं। तो a मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो देखो कैसे सॉल्व करूंगा, 2 10 20, 2 3 6, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 39, 39/50c, ये है मेरे पास a की वैल्यू, ठीक है जी। तो a की वैल्यू मैं सीधे क्या करता हूं, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ और b की वैल्यू भी लिख देता हूँ, सो दैट मैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाऊँ। a और b की वैल्यू मुझे पता लग चुकी है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 39/50, है ना, 39/50c, ये है a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है 13/20c, ये है मेरे पास b की वैल्यू। a और b की वैल्यू हमने लिख दी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या था क्वेश्चन में, उसने कहा था अगर a, b और c का सम जो है वो 121.5 के बराबर है। अब हम एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। उसने कहा a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, ओ यार एक सेकंड रुकिएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा याद ही भूल गया, यहाँ पे क्या था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे था a की वैल्यू शायद से 39/50c थी, और b की वैल्यू क्या थी 65/100 था ना, 13/20c थी, है ना, यही वैल्यूज थी। a 39/50c था और b मेरे पास 13/20c के बराबर था। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी 121.5 के बराबर है, तो a की जगह मैं लिखता हूं 39/50c, b की जगह मैं लिखता हूं 13/20c, प्लस c को मैं एज इट इज रखता हूं, ये किसके बराबर है 121.5 के बराबर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये तो क्रॉस मल्टी, अगर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टी एलसीएम भी ले सकता हूँ, मुझे पता नहीं आपने एलसीएम चैप्टर पढ़ा नहीं, पर उसको आपको लेना आता है या नहीं आता है, लेकिन इसका एलसीएम वैसे तो 100 आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसको एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, तो मैं एलसीएम के तरीके से अगर इसको करूंगा तो मेरे पास डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करना, एक सेकंड रुकेगा ये बार बार गलत हो रहा है, 39/c प्लस 50 अगर मुझे करना पड़ेगा इसको, ये चलो एक काम करो, ये मैं आपको होम टास्क देता हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है बार बार, और आपको शायद से आवाज भी आएगी बैकग्राउंड में। तो ए की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ 39/50c था, बी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 13/20c के बराबर है, और a प्लस बी प्लस सी 21.5 के बराबर है। अगर आप इसको एलसीएम वाले तरीके से करो या क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से करो, जैसे मर्जी करो, आप एक काम करो, पहली दो वैल्यूज थी ना a प्लस बी वाली, पहले आप उसको सॉल्व करना, फिर जब एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी उसमें c की वैल्यू को ऐड कर देना, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर आएगा ये आप अपने लिए होम टास्क मान के चलो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो एप्लीकेशन वाले हैं वो अपने ग्रुप वगैरह में डिस्कस कर लो। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को यहीं पे